सज्जनों, भाइयों, आपको एक ऐसी बात बताएंगे, वीडियो पर डालेंगे कि जैसे आप भयभीत रहते हैं और आप व्याधा आपके पास आती जाती रहती हैं। और तो हम आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। ये भगवान भोलेनाथ के सावर मंत्र हैं और थोड़े से में ही काम करते हैं। 10,000 जप करने से वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और कुछ उसका दशमांश हवन भी करना पड़ता है। तो जैसे पशुओं को है कुसीटा रोग आ जाता है, खुरफूटा रोग बोलते हैं, तो उसको वो उस खुरफूटा रोग के लिए वो अर्जुन के 12 नाम उसमें बहुत कामयाबी है। और एक चक्का वो बनाते हैं, उस चक्का वो में और अर्जुन के 12 नाम लिख करके और अपने पोटे पर टांग दो, तो जैसे पशुओं को रोग नहीं आएगा। और तो उसका एक नमक पढ़ने का भी मंत्र है। और अर्जुन के 12 नाम लिख करके और जैसे टेसु की पुनो होती है, तो झंझी की पारी होती है, उस पारी में एक नारियल बांध करके और लाल कपड़े में और अपने पोठे पर बांध दिया जाए। तो जैसे हम अर्जुन के नाम आपको बताते हैं कि जैसे अर्जुन के नाम लेने से ये सुरक्षा कवच पशुओं का बनता है। तो अर्जुन के पहला नाम अर्जुन का कौन सा है कि पहला नाम द्वितीय कृष्ण, क्योंकि अर्जुन और भगवान कृष्ण नर नारायण का अवतार है। तो जैसे भगवान द्वितीय कृष्ण, ईशवान, भीवंश, भीवत्स, महाबाहु, दत्र, वसंत, क्रीटी, माधव, नरदेव, अर्जुन, फाल्गुन, गुणाकेश, पार्थ, विजय, पिहंडल, कपिध्वज, कृतोद्धमा। जैसे अर्जुन के 21 नाम हैं। तो इनमें से आप जो है 12 नाम को लिख करके और अपने उस एक नारियल में और इसी 12 नाम से सरसों पढ़ करके और उस एक झंझी में बांध करके और अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए, तो जैसे कोई भी रोग पशुओं को नहीं आ सकता है। ऐसे ही मनुष्य जैसे भयभीत होता है, खेत खलिहान, ट्यूबवेल, हार में कहीं तो कहीं भी शयन कर जाए, एक छोटा सा मंत्र है सावर मंत्र, और उसको पढ़ करके जैसे दूर है जंगल में रह रहे हो और जैसे अपने जैसे देशभक्ति के लिए बॉर्डर पर लगे हुए हैं और अपने सुरक्षा के दुश्मन की पहरेदारी कर रहे हैं, तो ये देशभक्ति है। देशभक्ति है तो अपने देश भारत देश में ऐसी विद्या है ऋषि मुनियों के पास में कि उनका एक कवच होता है और उनको सदा सतर्क रहना पड़ता है। और उनके लिए अगर ये कवच, तो वैसे तो कवच अभेद विप्र गुरु पूजा ये सब विजय उपाय न दूजा। कवच अगर माता पिता और गुरुओं की और बड़े संत महापुरुषों की सेवा अभिवादन करने से वो सुरक्षा कवच बन जाता है। तो जैसे इसको बोल करके और पढ़ करके आप शयन कर जाइए कहीं भी है, तो आपका जो ये मंत्र, इस मंत्र का ऐसा प्रभावशाली मंत्र है कि इसको जो जहाँ तक होगा, तो बिजली का अर्थ होता है कि आकाश से बिजली गिरती है वो, और बाघ, चीता, शेर, जंगली जानवर, हिंसक जानवर रहते एकदम हावी किसी पे हो जाते हैं, वो भी आपके नहीं हो सकेंगे। इनकी उत्कीलन दाढ़ बन जाती है, तो फिर वो इतना सर्प है, जैसे आप शयन कर रहे होगे, सर्प पास से निकल जाएगा, आपके ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन आपको काट नहीं सकता है। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव है। तो हम आपको यही बता रहे हैं कि हमारी जो है वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि देश हमारा सुरक्षित रहे, देश की रक्षा भगवान से प्रार्थना यही करते हैं। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा
तपस्या करते हैं तो तपस्या का एकाग्री होती है? नहीं। जिस राजा की राज्य में तपस्वी तपस्या करता है, उस राजा को भाग मिलता है, उस राजा का हिस्सा होता है इसमें। और जिस माता-पिता ने पैदा किया है, तो जिस गाँव में भक्तजन पैदा हुआ है, तो सर्व देश हितार्था है तपस्या किया जाता है। सर्व देश के कल्याण करने के लिए कि हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, उमा कश्चन्तु भागवे। मेरा देश सुखी रहे और मेरे देश की सुरक्षा हो। हे भगवान, मेरे देशवासी हैं, कोई मेरे देशवासियों के ऊपर आक्रमण न करे। और हम संत महात्मा यही भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के जो भक्तों की रक्षा कीजिए, जो हमारी देश की रक्षा के लिए लगे हुए हैं। इसलिए हम सतत करते हैं कि हम तो संत महात्मा हम तो ध्यान रखते ही हैं और हमारा तो ध्यान भगवान सदा रखते हैं। भगवान ने भी इस प्रकार कहा है कि जो मेरे लिए घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है और मम हितलाग तजे पितु माता, मेरे लिए इनने माता पिता का परित्याग किया, मेरे ही लिए सब कुछ और सब कुछ चलते बैठते उठते बैठते सब कुछ सब में मेरे को ही देखते हैं। तो बस भगवान कहते हैं कि बस सदा करूं तिनकी रखबारी, ओ जिन बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे पर सतत ध्यान रखती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों को और सदा ध्यान में रखता हूँ। कि कहते हैं कि साधु कभी गांठ नहीं बांधते हैं, ग्रहा गांठ नहीं बांधते, और जहाँ मिले ता खाओ। और ऐसे प्रेमी भक्त को सो कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान के लिए, परमात्मा के लिए, और परमात्मा हम में तुम में सवै समदृष्टा ईश्वरो दृष्टा, सब में पशु पक्षी चांडाल से लेकर के भगवान ही उसमें सबको भगवान दिखने लगे, वो समदृष्टा है। इसलिए सब, और अपना शरीर है, ये शरीर तो नाशवान है। और जब से जीव अरसे बिलगानो, तब से देह गी नहीं जानो। घर को अपना मान बैठता है। जो कुछ आए हो संसार में जन्म लिया है तो धरती माता की सेवा करो, धरती माता से प्रार्थना करो, हे धरती माता, हमने आप में ये वीर भूमि में हमने जन्म लिया है और हम आपकी सेवा करेंगे। तो आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि नौकरी नहीं लगी, क्यों? तुम भगवान से, प्रकृति के नियम से, प्रकृति को तुम प्रणाम करो, प्रकृति को मान करके। और माता पिता ही सब कुछ है। सबसे बड़ा भगवान कौन होता है? सबसे बड़ा भगवान मातृ देवो भव है। दूसरा भगवान पितृदेवो भव है। तीसरा भगवान कहते हैं कि आचार्य देवो भव है। आचार्य कहते हैं गुरु को। और चौथा भगवान को है अतिथि देवो भव है। तो माता पिता का मान सम्मान नहीं मिला, तो ये माता पिता कौन है? सबसे प्रथम भगवान तो माता पिता ही हैं। तो कैसे पुराणों में और शास्त्रों में कैसे लोगों ने विश्वास किया? तो इसलिए विश्वास किया कि एक पुंडरीक नाम का और महाराष्ट्र का कोई भक्त था, और वो तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिया। तो उसके माता पिता वयोवृद्ध थे, और वयोवृद्ध थे तो माता पिता तो सबसे बड़ा तो माता पिता ही तीर्थ है, और दूसरा तीर्थ जेठा बांधवा। तो ये माता पिता को छोड़ करके और पुंडरीक और तीर्थ यात्रा के लिए चल दिया। वहाँ चलते उन्होंने यात्रा किया, चलते काशी में पहुंचा। तीर्थ यात्रा करते करते जब काशी में पहुंचा तो काशी में एक पंडा के यहाँ वो गया, और जाकर के उसने दृश्य देखा तो पंडा के घर बहुत से देवी देवता आते जाते दिखा रहे हैं। बोले भगवान, मैंने ये दृश्य तो नहीं देखा है। तो उस पंडा से कहा कि हे गुरुदेव, आप हमको ये बताइए कि आपने ऐसा पुण्य, कौन सा पुण्य किया है इससे मेरे नज़र में देवता और आपको दर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो पंडा ने कहा कि हे पुंडरीक, मैंने अपने जीवन में और माता पिता के सिवाय
और मैंने अपने माता पिता को ही भगवान माना है और भगवान की तरह मैं माता पिता को नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, बढ़िया नए कपड़े पहनाता हूँ, उसको कपड़े बदल करके और बढ़िया भोजन खिलाता हूँ, उनको प्रसन्न रखता हूँ। मेरे मात्र माता पिता के ये पुण्य के प्रभाव से ही और ये दृश्य है। और पुंडरीक ने देखा तो मात्र देवो भव है, पितृ देवो भव है, तो मात्र कृपा और पितृ कृपा ये सबसे बड़ी कृपा है। तो बहुत से लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि माता पिता को ही भगवान मानते हैं, तो पुंडरीक को ज्ञान हो गया वहां से, और ज्ञान हो गया तो पुंडरीक वहां से काशी से उसी समय तत्क्षण और लौट करके वापस आया और उसने प्रायश्चित किया कि धन मैंने अपने माता पिता को ना कुछ समझ करके और मैंने भगवान को मान करके तीर्थों को बड़ा मान करके और मैंने ये गमन किया, माता पिता की सेवा में लग गया। माता पिता की इतनी संलग्न सेवा में हो गया पुंडरीक कि सब सुध बुझ गया। अब तो माता पिता पिताजी की माता पिता की सेवा में। भगवान द्वारकाधीश ने विचार किया कि माता पिता की महिमा मनुष्यों को नहीं मालूम है। आज माता पिता की महिमा आज पुंडरीक के अंदर में भक्ति मिली है, चलो मैं आज पुंडरीक को दर्शन दूं। भगवान द्वारकाधीश बंसी लेकर के और पंढरपुर आ गए और माता पिता की सेवा पुंडरीक कर रहा है। आवाज लगाते हैं कि पुंडरीक यहाँ कौन है। पुंडरीक माता पिता थोड़ा सा छोड़ करके सेवा छोड़ करके बाहर आया तो भगवान खड़े हैं तो प्रणाम किया, बोले कि ये माता पिता का ही प्रणाम है। पुंडरीक ने एक ईंट लेकर के और भगवान को दे दिया कि जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप इस ईंटा पर ही खड़े रहना। भगवान द्वारकाधीश इस ईंट पर एक पैर से, और भगवान की चाल टेढ़ी है और मुरली हाथ पर रख होठों पर रख करके और भगवान वैसे ही खड़े रह गए। और उसने बहुत देर किया, सेवा करते 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 कुछ उनको बना करके भी खिलाया, तब तक भगवान को वही खड़े खड़े हो गया। फिर भगवान के पास में जब सेवा करने के पास में आया और भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके और भगवान की परिक्रमा करने लगा। भगवान की परिक्रमा करने लगा, अपना बार बार साष्टांग प्रणाम। तो भगवान श्री द्वारकाधीश ने कहा कि हे पुंडरीक, तुम्हें ये माता पिता की भक्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? कि महाराज मुझे एक काशी का पंडा था, उस पंडे ने के घर में मैंने स्वयं देवता आते जाते देखे। मैंने पंडे से कहा कि महाराज तुमने ऐसा सुकृत ऐसा पुण्य कौन सा किया है, इस पुण्य के प्रभाव से देवता प्रत्यक्ष आते जाते दिखाई दे रहे हैं। पंडित ने कहा कि मैंने सिर्फ माता पिता की सेवा छोड़ करके और माता पिता को ही अपना भगवान मान करके उनकी सेवा पूजा किया है और उसी का प्रताप है। वहां से मेरे को ये माता पिता का ज्ञान हुआ तो मैं तीर्थ न करते हुए वापस वहां से लौट करके वो माता पिता की सेवा में लग गया। मेरे को दृढ़ पूरा विश्वास हो गया, उसी दिन से मैं माता पिता की सेवा में लगा हूं। तो हे पुंडरीक, तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारे ये माता पिता की भक्ति देख करके और मैं द्वारका से आकर के और तुमको दर्शन देने के लिए आया। बोलो आज मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारे पास जो कुछ तुमको वरदान मांगना हो सो मांग लीजिए, मैं प्रसन्न हूं। पुंडरीक थोड़ी देर बाद में और बोले हाथ जोड़ करके कि महाराज मैं मांगूंगा वह पाऊंगा, कि हाँ तू मांगेगा वही वरदान दूंगा। आज मैं तेरी माता पिता की सेवा करने के ऊपर, इस भक्ति के ऊपर मैं इतना प्रसन्न हो गया हूं कि तू जो कुछ मांगे मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। पुंडरीक का हाथ जोड़ करके बोला कि हे भगवान, मेरे को आप इस पंढरपुर में और पुंडरीक धाम बना दीजिए और आप पंढरपुर को छोड़ करके आप द्वारका नहीं जाएंगे। बस मैं यही वरदान मांगता हूं, लोगों के लिए कल्याण करने के लिए आप ऐसे ही दर्शन देते रहें। भगवान ने कहा एवं मस्तु,
मैं भी यही चाहता था। तो भगवान ने जहाँ-जहाँ जाकर के भक्तों को दर्शन दिया है और भगवान ने दर्शन दिया है तो यहाँ तीर्थ धाम बन गया है। संतों ने जहाँ-जहाँ तपस्या किया है वो है तपोस्थली, एक तपोवन, एक धाम बन गया है। तो तपस्या में इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतनी बड़ी तपस्या होती है। इसीलिए हाँ, इसलिए हे भाइयों, ये हम आपको ये वीडियो दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है और इस पे दृढ़ विश्वास। इसमें क्या है? इसमें विश्वास की ज़रूरत है। विश्वासम फलम दायकम होता है। और आप लोग कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए इस पर, और हम आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे और हम अपनी वाणी को समाप्त नहीं कर